एसएससी जीडी के एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के त्योहारों में से कौन सा भगवान जो है मुर्गा को समर्पित है? तो थाई पुसम तमिलनाडु का त्यौहार है और यह जो है भगवान मुर्गा को समर्पित है। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की झीलों में से किसे समसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो लोनार जो है महाराष्ट्र का झील है, इसे जो है समसर साइट में शामिल कर दिया गया है। समसर साइट में किसे शामिल किया गया है? तो लोनार झील को। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार कौन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है दूध में पाया जाता है। लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है, इसलिए जो है इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो TMP। टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है TMP। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और कब की थी? तो 1897 में की थी। किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को। किसे जो है भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उमेश सिन्हा। बर्डी ईगल और अल्बाट्रोस शब्द का उपयोग जो है गोल्फ में किया जाता है। गोल्फ में जो है शब्द का प्रयोग होता है, तो बर्डी ईगल और अल्बाट्रोस है गोल्फ में प्रयोग होता है। गोल्फ के शब्द में प्रयोग होता है बर्डी ईगल और अल्बाट्रोस। 2020 में भारत ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को सहप्रयोजित किया जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी की मांग करती है। क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो शनि ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। शनि ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसे हेल्पलाइन की शुरुआत की थी? तो किरण हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने देशों में इंडियन मिशन खोलने की मंजूरी दी है? कितने देशों में इंडियन मिशन खोलने की मंजूरी दी है? किया है तो 3। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में स्टार्ट हुआ था। इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आर कौशिक ने पुस्तक लिखी है। उसका नाम है इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया। आर कौशिक ने लिखी है। तो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार किस राज्य ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। हिक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक जो है, कर्नाटक की एक भाषाएं हैं। हिक्की पिक्की और सिद्धि ये तीनों जो है कर्नाटक की भाषाएं हैं। ये भाषा है हिक्की पिक्की और सिद्धि। कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है तो हिमा कोहली है। हिमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है।
तो क्वेश्चन नंबर 19, AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं। AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु जोखिम में बढ़ जाता है। तो AMR का पूरा रूप क्या है? तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। AMR AMR का पूरा फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। विंडोज एक मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज एक मुफ्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जिला पूछ रहा है इसलिए शेर छिप जिला शेर छिप है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो शेर छिप है। दिसंबर 2020 में की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी का भारतीय रिकॉर्ड MS धोनी का नाम दर्ज हो गया है। सबसे अधिक टेस्ट मैच में कप्तानी धोनी ने किया है। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू के लिए लाल लेटराइट मृदा, काजू के लिए लाल लेटराइट मिट्टी आवश्यक होती है। काजू के लिए लाल लेटराइट मिट्टी। किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है, अयोध्या शहर। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील किस राज्य में है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? तो कैनोनिकल ली द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैनोनिकल ली द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फरवरी 2020 में आयोजित 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने पुरुष का खिताब जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता है। 2020 का करंट है यह। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासन नहीं था? तो नहपान कुषाण वंश का नहीं था। नहपान कुषाण वंश का नहीं था। तो वसुदेव था, वशिष्ठ था, हविष्क था। किसे अप्रैल 2020 में भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो संजय कोठारी को। 2020 का ये करंट है। संजय कोठारी को उस समय मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? तो लॉन टेनिस से है। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस से विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज रिसर्च 2018 के एक पूर्वानुमान के अनुसार 2019 और 2035 के बीच कौन सा शहर दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों की सूची में शीर्ष है? तो सूरत है। भारत का शहर सूरत है, सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है।
किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण। किसे जो है गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण को जो है गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन BRO ने 4 धाम परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए। प्याज में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण प्याज में लाल रंग होता है। प्याज में लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 1955 में। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 1955 में। भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों की मंदिर है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो है एक प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें जो है कई धर्मों का मंदिर है। कटास राज मंदिर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है और इस परिसर में जो है कई धर्मों का मंदिर है। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है। 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया निम्न में से कौन सा है? 100% जैविक घोषित किया गया है वह कौन है? 100% जैविक जो है लक्षद्वीप है। 100% जो है जैविक है वह लक्षद्वीप है। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ? तो अकबर ने जो है मकसूदाबाद बनाया था और यह जो है बाद में प्रसिद्ध होकर मुर्शिदाबाद हो गया। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंबन द्वीप स्थित है? तो कंबन द्वीप किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। पंबन द्वीप जो है पंबन द्वीप कहाँ है? तो पंबन द्वीप जो है तमिलनाडु में है। पंबन द्वीप तमिलनाडु में है। फरवरी 2020 में जारी विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। तो 5वीं जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी है। विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी है। कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर पहलवान बनी है? जो साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक जो पहली भारतीय महिला जो है पहलवान बनी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो है मौलिक अधिकार 3 में जो है मौलिक अधिकार 3 है। मौलिक अधिकार जो 3 है उसके लिए हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे हम उच्चतम न्यायालय में अपना याचिका दायर कर सकते हैं। एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाते हैं तथा कोई इनपुट भी न ले जा रही है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो हैंगिंग कहा जाता है। रूसी वृत्तिया नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो उड़ीसा से है। रूसी वृत्तिया जो है उड़ीसा से होकर प्रवाहित होती है। उड़ीसा से रूसी वृत्तिया नदी जो है
होकर प्रवाहित होती है। तो गुजरात का पशु व्यापार पर्व है वह जो है, गुजरात का पशु व्यापार पर्व जो है उसका नाम है वथामल मेला। वथामल मेला, वथामल मेला जो है गुजरात का पशु व्यापार पर्व जो है एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है वथामल। फरवरी 2020 में भारत और यूके के सशस्त्र बलों ने यूके में एक संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास को जो है अजय योद्धा के नाम से जाना गया था। भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है अजय योद्धा होता है। भारत और ब्रिटेन के बीच अजय योद्धा सैन्य अभ्यास युद्ध होता है। अजय योद्धा भारत और ब्रिटेन के बीच है। क्वेश्चन नंबर 24 तो दूरसंचार विभाग है भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर SAR की सीमा औसतन कितनी निर्धारित की गई है? तो 1.6 W/kg। एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो है एमनेस्टी पुस्तक के लेखक है। एमनेस्टी पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो है एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है। 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से लेकर 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला दून में कौन सबसे बड़ा है? तो देहरादून। दून में सबसे बड़ा जो है देहरादून है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस जो है प्लॉटर है। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस प्लॉटर है। निम्न से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? झारखंड में जो है हुंड्रू जलप्रपात है। झारखंड में है हुंड्रू जलप्रपात है। किस संस्थान को नेशनल इम्पार्टेक्स इंस्टीट्यूट की श्रेणी में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में पहला रैंक मिला था? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है। यह 2020 का करंट है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो 34 को जो है इसमें मठ और मंदिर जो है 34 गुफाएं हैं। एलोरा के गुफाएं में टोटल जो है 34 गुफा हैं। फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML मैक्रो इन्वेल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है DOCM। कौन सा राज्य कर्नाटक जो है सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो कर्नाटक राज्य जो है सूरजमुखी की खेती बहुत अधिक करता है। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1927 में। फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था। FICCI फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था। भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में भुवनेश्वर में स्थित है। भारत का पहला फायर पार्क जो है भुवनेश्वर में स्थित है, स्थापित हुआ था। पहला फायर पार्क कहाँ? तो भुवनेश्वर में है। अगस्त 2020 में ICC के अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किसे पदोन्नत किया गया था? तो KN अनंत पद्मनाभन। किस व्यक्ति ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो जिग्मेट डोलमा। जिग्मेट डोलमा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल,
या फिर 62 है, जो पहले हो जाए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 6 साल हो जाए या फिर 62 वर्ष है, जो भी पहले हो जाए। सरदार सरोवर बांध है गुजरात राज्य में और नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण है। कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग जीवाणु के किस कारण से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को। कुष्ठ रोग जो है जीवाणु के कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कुष्ठ रोग जीवाणु का कारण है। बहादुर शाह द्वितीय 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। 1857 में मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे रंगून भेज दिया गया था और 1862 में मर गया था यह। रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। कोशिकाओं की सबसे पहले जो खोज की थी उसका नाम था रॉबर्ट हुक। 1932 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जो है संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। संथालों की भूमि को जो है दामिन ए कोह के रूप में जो है कहा गया था। दामिन ए कोह किसकी भूमि थी? तो संथालों की भूमि 1832 में कहा गया था। 1832 में दामिन ए कोह किसकी भूमि? तो संथालों की भूमि थी दामिन ए कोह। किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो गुजरात में। किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू किया था? गुजरात में। तो मनी तोम्बी सिंह मणिपुर के फुटबॉल की खिलाड़ी, मणिपुर में जो है फुटबॉल खेलती है, मणिपुर के है और फुटबॉल खेलती है। मनी तोम्बी सिंह मणिपुर की है और यह जो है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है मनी तोम्बी सिंह। एंजाइम लिक्विड एमिनो सॉर्बेंट इससे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे से एड्स का पता लगाया जाता है। फोडोंग मठ सिक्किम में है। फोडोंग मठ जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। फोडोंग मठ कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में। फोडोंग मठ जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। फोडोंग मठ कहाँ है? तो सिक्किम में है। 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा था? तो हेल्पेज इंडिया था। हेल्पेज इंडिया। कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है। दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है। तो कौन सा संगठन जो है अर्थ विज्ञान मतलब कि इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है। दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है। 1959 में भारत सरकार की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है केरल में शासन अपने हाथों में ले लिया गया था। 1959 में भारत सरकार की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के 356 के तहत जो है केरल में शासन अपने हाथों में ले लिया था। तो यानी कि पहला 356 कहाँ लगा था? तो केरल में लगा था। किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? तो भैंस को। कर्नाटक में कंबाला खेल जो है, कंबाला खेल कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। इसमें किसमें को दौड़ाया जाता है? तो भैंस को। तो कंबाला खेल कहाँ होगा? तो कर्नाटक में।
दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने जो है गयासुद्दीन बलबन को अपने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद बलबन को जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था नसीरुद्दीन महमूद ने। कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है? तो शिवथानु पिल्लई ने। शिवथानु पिल्लई ने 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज एक किताब लिखी है। 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज किसने लिखी है? तो शिवथानु पिल्लई ने। शिवथानु पिल्लई ने 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज लिखी है। शिवथानु पिल्लई ने लिखी है। मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो यूरोबिलिन। मूत्र के पीले रंग के लिए जो है कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो यूरोबिलिन जिम्मेदार होता है। इनोवेशन फेस्टिवल 2020 किस भारतीय शहर में मनाया गया है? इनोवेशन फेस्टिवल 2020 का ईटानगर में मना था। इनोवेशन फेस्टिवल 2020 का ईटानगर में मना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, फरवरी 2020 में केरल के मुख्यमंत्री ने योद्धाऊ मतलब कि योद्धा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य जो है ड्रग मेनस मतलब कि नस्ली दवाओं और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और वितरण के लिए योद्धा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया था केरल के मुख्यमंत्री ने। योद्धा पूछेगा, योद्धा एप्लीकेशन किसने जारी किया था? तो केरल के मुख्यमंत्री ने। किस लिए? तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और वितरण के लिए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और वितरण के लिए। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम में। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। 30 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार ईस्टर्न जोनल काउंसिल का अध्यक्ष कौन थे? तो अमित शाह थे। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत अनडू करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर कौन सी कमांड देंगे? तो Ctrl+Z। कौन दिसंबर 2020 में केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम का सबसे युवा मेयर बनी है? तो आर्या राजेंद्रन। केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम का सबसे युवा मेयर है आर्या राजेंद्रन। सबसे युवा मेयर कौन है केरल का? केरल का सबसे युवा मेंबर जो है मेयर आर्या राजेंद्रन बनी है। किसने ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2020 जीता था? तो MS धोनी ने। भारतीय एथलीट जोशन्ना चिन्नप्पा किस खेल से देश का प्रतिनिधित्व करती है? स्क्वैश से। जोशन्ना चिन्नप्पा जो है स्क्वैश खेलती है। जोशन्ना चिन्नप्पा किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश से। स्क्वैश खेलती है जोशन्ना चिन्नप्पा। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो सुनील अरोड़ा। 2021 तक की स्थिति के अनुसार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। 30 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को वार्षिक रूप से जो है 6,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? तो GSAT-1। कौन सा उपग्रह जो है
भूस्थिति कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है तो जीसैट है। भूस्थिति कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है जीसैट है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के विषय पर आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र CMS COP 13 की मेजबानी की थी? तो गांधीनगर ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो फरवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण विषयक सम्मेलन द्वारा कौन जो है लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में जो है वर्गीकृत प्रजातियों में से एक है? तो बंगाल के फ्लोरिकन, ये लुप्तप्राय हो गया है, जनजाति जो है विलुप्त हो गया है। तो बंगाल फ्लोरिकन विलुप्त में आ गया है। लियोनेल मेसी जो कि लोरेल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 के विजेताओं में से एक है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी है? तो अर्जेंटीना के। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर कौन सा है? तो लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर स्थित है लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य जो है ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर स्थित है। किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो उड़ीसा में। गहीरमाथा कहाँ है? तो उड़ीसा में। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा। स्टेक एक क्रमबद्ध सूची होती है। स्टेक क्या है? तो स्टेक एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। स्टेक जो है एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मेलन और विलोपन एक सिरों पर किए जाते हैं। फसल उत्पादन के लिए पौधों और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को जो है सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। एग्रोनॉमी, इंग्लिश में एग्रोनॉमी। तो फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को जो है एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो फसल उत्पादन के लिए पौधों और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को जो है मापने के लिए अल्टीमीटर, ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है मापने के लिए। त्सोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में है। त्सोकार आर्द्रभूमि कहाँ है? तो लद्दाख में है। इसे रामसर स्थल में नामित किया गया है 2020 में। त्सोकार आर्द्रभूमि कहाँ है? तो लद्दाख में है त्सोकार आर्द्रभूमि। त्सोकार आर्द्रभूमि कहाँ है? तो लद्दाख में है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जो है चेन्नई में है। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो खुल्लम में। मिजोरम का एक नृत्य है खुल्लम, जिसमें गांव के जो अतिथि होते हैं, गांव के अतिथि इसमें भाग लेते हैं। तो खुल्लम एक नृत्य है, मिजोरम में होता है। खुल्लम जो है मिजोरम है।
खुल्लम नृत्य जो है मिजोरम में होता है, और यह जो एक नृत्य है इसमें गांव के जो अतिथि है वही भाग लेते हैं, गांव के अतिथि इसमें भाग लेते हैं। किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद राज्यसभा गठित की गई थी? तो 1952 में। किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद मतलब कि राज्यसभा गठित की गई थी? 1952 में। राज्यसभा पहली बार 1952 में गठित हुई थी। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियाँ अस्थियाँ होती है? तो 27 है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियाँ अस्थियाँ होती है? ऐसे मनुष्य के एक हाथ में 30 हड्डी होता है, एक हाथ में 30 हड्डी, एक पैर में भी 30 हड्डी होता है, इसमें 27 दे रहा है। तो पैरासोम्निया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो नींद में चलना। पैरासोम्निया का दूसरा नाम है नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग है। पैरासोम्निया जो है क्या है? स्लीप वॉकिंग है। पैरासोम्निया क्या है? स्लीप वॉकिंग है।